स्थानीय विधायक जो हैं वहाँ के, उन्होंने एक ओछी राजनीति के तहत कहा कि हम दाढ़ी बढ़ा लिए हैं कि जब तक इनका पुनर्वास नहीं होगा तो हम फिर से आएंगे नहीं। लगभग 1 दर्जन मुकदमा मेरा सिर्फ विस्थापितों के लड़ाई के लिए जो हमने लड़ा है कटिहार में, कटिहार से मनिहारी, उस चीज़ का है। वही केस है, वही चार्जेज है आईपीसी का जो भगत सिंह पे लगता था। 50 पुलिस वालों ने लगभग 20 मिनट मेरे ऊपर हमला किया और इसी स्थिति में 8 दिन हम भूख हड़ताल पे बिना दवाई बिना पानी का जेल में रहे। भूख हड़ताल पे हम बैठेंगे। जो बचे हुए विस्थापित हैं, जो बचे हुए होमलेस हैं, लैंडलेस हैं, जो विभिन्न बांधों पे, सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के नीचे खानाबदोश की जीवन जी रहे हैं, उसको एक नया आशियाना बने, उनका भी अपना पहचान हो। कटिहार में जब जब बाढ़ और कटाव की बात होगी तब तब एक नाम जरूर सबके जुबान पर आएगा, वो है विक्टर झा। हम उसी विक्टर झा की बात कर रहे हैं जिन्होंने विस्थापितों को बसाने के लिए कई आंदोलन किया, पुलिस की लाठियां खाई और इनके ऊपर दर्जनों मुकदमा दर्ज हुआ। ऐसे शख्स जिन्होंने इस विस्थापितों के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, मुकदमा झेला, अपने एक पैर गंवाया, आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है। दरअसल हम ये बातें आपको आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ खुद बात करने के लिए विक्टर झा जी हैं। इनसे ही हम पूरा इनका जो जन आंदोलन था उनका क्या रूपरेखा था इनसे स्वयं जानेंगे। विक्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जी बहुत इन दिनों एक मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, विस्थापितों को बासगीत पर्चा दिया जा रहा है। देखिए, इसकी लड़ाई लड़ी है। सबसे बड़ा चीज़ है कि हम दिल्ली में थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस दिन कार्यक्रम था, हम दिल्ली से आए। हम कटिहार के जिला पदाधिकारी, एसडीओ साहब और वहाँ के सीओ, बीडीओ, तमाम लोगों को फ़ोन किए, व्हाट्सएप के जरिए भी हम बातचीत करना चाहे कि हमको भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने दिया जाए, क्योंकि आज जो विस्थापन, कटाव या जो भी चीज़ों का ये अभी सॉर्ट आउट किया जा रहा है, ये शब्द जो है पहली बार इस कटिहार में आज़ादी के बाद हमने वेंटिलेट किया। लोगों को ये पता चला कि पुनर्वास क्या होता है, गंगा नदी का कटाव क्या होता है, इसके रीएस्टेब्लिशमेंट के लिए आंदोलन हमने किया। पहला तो ये था कि हमको धन्यवाद ज्ञापन करना था कि आपने ये जो अभियान शुरू किया, इसको कितने समय में और लोगों को दिया जाएगा। साथ ही साथ जो समस्या है कि किस पंचायत में, किस प्रखंड में कितने भूमिहीन हैं, कितने डिस्प्लेस्ड लोग हैं, किस स्थिति में हैं, और गंगा कटाव, महानंदा कटाव जिस एरिया में भी लगा है उस वहाँ पे भी कटाव, इरोजन का काम होना चाहिए। ये तमाम बातें हमको रखनी थी, लेकिन जिला पदाधिकारी को हमने कहा, यहाँ के स्थानीय विधायक को कहा, किसी ने भी ये इस्टेब्लिश नहीं किया कि हम उनसे मिल पाए। हम मंच के सामने भी गए, तमाम पदाधिकारी हमारे साथ बदतमीजी करने लगे, फिर भी चूँकि मेरा पैर खराब था हम ज़्यादा देर नहीं रुके, लेकिन हम मंच के सामने से जो मेमोरेंडम था उसको लहराए। तो माननीय मुख्यमंत्री का जो सिक्योरिटी में पटना से लोग आए थे और कुछ पदाधिकारी थे, उन्होंने आके हमारा मेमोरेंडम लिया। इन तमाम मुद्दों को लेके हमको मिलना था, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। क्या थी वो लड़ाई, क्या था वो आंदोलन जो आज हम चाहेंगे कैमरा के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं। इन जो विस्थापितों को आज लगभग 5,500 विस्थापितों को बसाने की बात हो रही है, क्या थी वो लड़ाई? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि स्थानीय विधायक जो हैं वहाँ के, उन्होंने एक ओछी राजनीति के तहत कहा कि हम दाढ़ी बढ़ा लिए हैं कि जब तक इनका पुनर्वास नहीं होगा तो हम फिर से आएंगे नहीं। तो हम बहुत से वीडियो जो है अभी पोस्ट कर रहे हैं जो 2014, 15, 16, 17, 18, 19 का है। ये तमाम जगहों पे जब हमारा नेगोशिएशन सरकार और प्रशासन से हुआ करता था तो ये उस समय मेयर कटिहार में होते थे, और ये नेगोशिएशन के बीच में इनका एक भूमिका था। निश्चित तौर पे हमारे बड़े भाई हैं, हमेशा इनका सहयोग हमको मिलता आ रहा है, लेकिन आपको ये हमेशा आप देखे हैं कि नेगोशिएशन किस स्तर पे होता है। अभी भी जितने भी लोगों को रीस्टैब्लिश किया गया है वो कौन सा अभिलेख है, किस डेट में बना है, कब सीओ के यहाँ से डीएम के यहाँ आया, डीएम के यहाँ से सरकार के यहाँ गया, और किस किस प्रक्रिया के तहत उनका जो है रिहेबिलिटेशन अभी हो रहा है। मुकदमा दर्ज हुआ था, लगभग कितने मुकदमा दर्ज है आपके ऊपर? लगभग 1 दर्जन मुकदमा मेरा सिर्फ विस्थापितों के लड़ाई के लिए जो हमने लड़ा है कटिहार में, कटिहार से मनिहारी, उस चीज़ का है। ऐसा भी हुआ है कि एक दिन में 3-3 केस मेरे ऊपर हुआ है। जो लाठीचार्ज की बात आपने कही, आपको बताएं कि हमारा 31/5/2018 को भूख हड़ताल, ये जेल भरो आंदोलन था, और उस दिन 3 केस अलग से लादा गया। एसडीओ साहब का कहना था कि हम उसको उनके गेट पे मारे, बीडीओ साहब हमारे ऊपर केस किए कि बीडीओ साहब के गेट पे हम उनको मारे। आपको नज़रबंद करने की भी बात सामने आई थी। जब कटिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम इस बार को छोड़ के हुआ है, दिल्ली, पटना से पुलिस आते हैं,
कहाँ कहाँ से पुलिस आते हैं, मेरे घर में नोटिस चिपका दिया जाता था, हमको नज़रबंद 3 दिन पहले हमारा मोबाइल ट्रैक ये वगैरह कर दिया जाता था। क्रिमिनल प्रशासन बताए ना कि हमारे ऊपर लगभग जो है 27 केस बिहार सरकार ने करके रखा, उसमें से कौन सा एक्ट उसमें FIR में देखे ना कौन सा एक्ट है क्रिमिनल का, वही केस है, वही चार्जेज है IPC का जो भगत सिंह पे लगता था, और कौन सा मेरे ऊपर चार्जेज है। अच्छा, कोई मलाल है आपको कि मलाल तो है, टीस कभी कभी मारता है। जब हमारा 2018 में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ कलेक्ट्रेट के सामने, आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे, आप तमाम पत्रकार महोदय वहाँ पे थे कि हम भूख हड़ताल पे थे और मई का गर्मी का समय था और तैयारी 6 महीने से करके रखे थे, तो मेरे शरीर में कोई एनर्जी नहीं होता है जब आप इस तरह के आंदोलन को का पृष्ठभूमि बनाते हैं। और उस बीच में मेरे ऊपर जो है करीब 50 पुलिस वालों ने लगभग 20 मिनट मेरे ऊपर हमला किया, और जब उसके बाद भी हमला करने के बाद हम किसी तरह, हमको जब हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल ले जाने जब हमको थाना ले जा रहा था, पहले तो पूर्णिया के साइड कहीं ले जा गया, वहाँ से फिर हमको चंद्रमा चौक पे जो थाना है वहाँ ले गया। हम पानी मांग रहे थे कि कोई पुलिस वाला पानी भी नहीं दे रहा था। एक हमको याद है उस समय कोई पुलिस वाले थे गोरे करके, उन्होंने चुपके से हमको पानी पिलाया और हम खड़ा नहीं हो पा रहे थे, हमको कम्बल पे रखा गया था मेरे शरीर को। फिर हमको उसी स्थिति में बिना दवाई बिना कोई इंजेक्शन का जेल में दिया गया, और जेल में भी ऐसे सेल में रखा गया जहां ऑलरेडी जो ट्रायल चल रहा था 5 क्रिमिनल अक्यूज्ड था, 5 अक्यूज्ड, वो उसी सेल में था जिसका डेली ट्रायल हो रहा था, तो डेली उसको कोर्ट जाना पड़ता था। उसी जगह मुझको रख दिया गया उस स्थिति में जब मेरा हाथ पैर भी नहीं हिल रहा था, और उसी स्थिति में 8 दिन हम भूख हड़ताल पे बिना दवाई बिना पानी का जेल में रहे, और नया नया रोज़ केस करके, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा हम 8वें दिन निकल गए। अब विक्टर झा क्या करेंगे? अब जो जितने लोगों का उम्मीद था वो उम्मीद पूरा नहीं हुआ, तो हमारा कार्यक्रम छठ के बाद है, डेट टेंटेटिव लगभग छठ के बाद हम लोग निकाल रहे हैं। फिर से एक भूख हड़ताल पे हम बैठेंगे। जो बचे हुए विस्थापित हैं, जो बचे हुए होमलेस हैं, लैंडलेस हैं, जो विभिन्न बांधों पे, सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के नीचे खाना बदोश की जीवन जी रहे हैं, उसको एक नया आशियाना बने, उनका भी अपना पहचान हो, जितने भी लीगल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, वो उनको मिल सके। हम कभी विधायक बनने बरारी नहीं जा रहे हैं या कभी मनियारी नहीं जा रहे हैं। मेरा काम है विस्थापितों के रिस्टेब्लिशमेंट के लिए हम कमिटमेंट है, हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। विधायक निश्चित तौर पे उनकी भी भूमिका होगी अगर ये कार्यक्रम सफल हुआ है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका भी कहीं ना कहीं भूमिका होगा ही, आपने जो किया वो उसके लिए आपको धन्यवाद। मैं आंदोलनकारी हूँ, मेरी भूमिका, अपना भूमिका मुझे पता है, मैं अपना काम करूँगा, आप अपना काम कीजिए। बाकी आप ऑडियो के माध्यम से सुने ही होंगे कि जिनको भी पर्चा मिल रहा है वो फ़ोन करके क्या क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे जो जश्न मन रहा है गांव में, वो लोग क्या कह रहे हैं, उनको भी समझना और सुनना चाहिए लोगों को। ये हमारे साथ विक्टर झा थे, जिन्होंने बताया आप सभी को, एक समय इन्होंने आंदोलन किया, इन पर दर्जनों केस दर्ज हुए, उसके बाद इन पर लाठी भी बरसाई गई, एक पैर भी इस दौरान इन्होंने इस आंदोलन के दौरान जो है गंवा दिया। अभी एक पैर से ये काफ़ी इनको प्रॉब्लम होती है चलने में। तो कहीं ना कहीं विस्थापितों के लिए एक अच्छी खबर ज़रूर है कि बिहार सरकार अब उन्हें बसा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो क्रेडिट है उसका जो है अगर थोड़ी बहुत भी अगर क्रेडिट देना चाहिए तो विक्टर झा का नाम ज़रूर आना चाहिए। और हम उम्मीद करेंगे कि जब जब कटिहार में बाढ़ कटाव की बात आएगी तो पहला नाम विक्टर झा का ज़रूर होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।